रसोई में सिलेंडर नहीं मैम साहब का आशिक है क्या? पूनम, अरे राहुल तुम आ गए। अच्छा रहा तुम जल्दी आ गए। गर्मा गर्म चाय बन के ही रेडी हुई है अभी। तुम जाके बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। तुम किचन में क्यों आ गए? एक सेकंड पूनम, मुझे ना गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। जरा हटना यहाँ से, मुझे गैस सिलेंडर चेक करना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैंने चाय बनाई है, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। अरे यार मुझे तो आ रही है ना, और मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए प्लीज मुझे चेक करने दो। हटो यहाँ से। अरे क्यों सिलेंडर चेक करना है? तुम ऑफिस से आए हो, तुम थके हुए हो। लेकिन मुझे तो आ रही है ना, इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहता हूँ कहीं गैस लीक तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे अगर गैस लीक हुई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हटो सामने से, मुझे चेक करने दो। क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए हो? और मैं सुबह से घर पे हूँ, मुझे नहीं पता क्या कि घर में सिलेंडर लीक हो रहा है या ना हो रहा है? हाँ पूनम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझे सिलेंडर चेक क्यों नहीं करने दे रही हो? सच बताओ, इसमें सिलेंडर रखा हुआ है या कुछ और ही छिपा रखा है तुमने? क्योंकि अगर सिलेंडर रखा हुआ है तो तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सिलेंडर की जगह इसमें किसी को छिपाया हुआ है और मैं उसे देख ना लूं, इसलिए तुम मेरे सामने ज्यादा बहाने कर रही हो। बताओ ना, किसको छिपा रखा है तुमने इसमें? कैसी घटिया बात कर रहे हो राहुल? हाँ, ये तुम्हारा और मेरा घर है। इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता, और घर में जावेद काम करता है। बस 3 ही लोग हैं। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की नीयत पर शक है। मुझे अपनी बीवी की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, इस घर का मर्द हूँ मैं, और मर्द होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं हर चीज़ को इंश्योर कर सकूँ कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अरे सिंपल सी बात है ना, मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, और जब मैं उसको चेक करना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। क्यों नहीं चेक करने दे रही हो तुम मुझे सिलेंडर? अगर उसके अंदर वाकई में सिलेंडर है तो तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि मुझे लगता है उसमें सिलेंडर नहीं बल्कि तुमने किसी चीज़ को छुपा रखा है, और इसीलिए तुम मुझे बार बार रोक रही हो, मेरा विरोध कर रही हो उसको छूने से। तो पूनम, शक तो तुम बढ़ा रही हो मेरे अंदर तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे चेक क्यों नहीं करने दे रही हो? करने दो ना चेक। अरे राहुल, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ऑफिस से आए हो, पूरा दिन काम करते हो, थक गए हो, तो तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जाके आराम से सोफे पे बैठो और गर्मा गर्म चाय पियो, और फिर तुम चाय पी के आराम से देख लेना। अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं नहीं थका हुआ हूँ, और मान लो मैं थका हुआ भी हूँ तब भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इंश्योर हो सकूँ। यार हमारी सेफ्टी का सवाल है। मान लो अगर गैस लीक हो रही होगी उसमें से, तो क्या होगा तुम्हें पता है ना? घर में विस्फोट हो जाएगा, ना तुम बचोगी ना मैं, और ना हमारे ये घर। लेकिन तुम मुझे बार बार रोक रही हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, तुम्हें धक्के मार के यहाँ से हटा दूं, मुझे चेक कर लेने दो। जिद पे मत अड़ो, समझ में आ रही है तुम्हारे? राहुल, बच्चे हो क्या? हर चीज में तुम्हें डांटना पड़ेगा क्या? समझाना पड़ेगा? कह रही हो ना, तुम अभी ऑफिस से आए हो, और क्या ये जूते पहन के तुम किचन में आ गए? तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है? देखो, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, जाओ बाहर और जूते उतारो, फ्रेश होके सोफे पे बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। देखो राहुल, पागलों वाली हरकतें मत करो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऑफिस से आके अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और तुम मेरे साथ अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तो मुझे पूरा पूरा यकीन है पूनम, जरूर तुमने इसमें सिलेंडर की जगह अपना आशिक छुपाया हुआ है, वरना तुम मुझे इसे छूने क्यों नहीं दे रही हो? क्यों इतना मेरा विरोध कर रही हो बार बार? राहुल देखो, मेरी बात सुनो, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो मेरे लिए। हाँ अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगे तुम? अभी बताता हूँ। सुन बे, तू जो कोई भी है, सिलेंडर की जगह पर छिपा हुआ है ना, मुझे मालूम है कि तू अंदर छिपा हुआ है। अब चुपचाप से खुद ही बाहर आ जा, वरना मैं खुद घसीट कर तुझे बाहर निकालूंगा, और ना ही तेरी मासूका के लिए। तो इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खुद ही बाहर आ जा। बस राहुल, देखो तुम ऐसी बातें करते हुए ना एकदम पागल लग रहे हो। और मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं पी के तो नहीं आए हो ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चढ़ गई है, नशे में हो तुम, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। देखा, बहुत हो रहा है तुम्हारा। और हाँ, तू बाहर आता है कि नहीं? अब तेरा बहुत हो रहा है। अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे खुद बाहर निकालूंगा और घसीट कर बाहर लेकर जाऊंगा, इसलिए चुपचाप बाहर आ जा।
लगता है तुम ऐसे मानोगी ही नहीं। मैं बोल रहा था ना इतनी देर से प्यार से कि हट जाओ खुद ही, वरना मैं खुद उसे घसीट कर बाहर निकालूंगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। पूनम हट जाओ यहाँ से, वरना धक्का मारूंगा बहुत तगड़ा वाला। अरे हटो। बाहर निकल, बाहर चल तू। राहुल, राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, चलो बच्चा तू। हाँ क्या कर रहे हो राहुल? छोड़ दो अभिषेक को। अभिषेक, अभी किचन में तो तुम बहुत ड्रामा कर रही थी कि कोई लड़का नहीं है, मैं नहीं जानती किसी लड़के को। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्यों कर रही थी वो सब ड्रामा तुम? अब तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? और आ गई ना तुम भी उस घिनौने रूप में जिसमें आजकल पूरी दुनिया चल रही है। पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। हर घर में आजकल अफेयर चल रहे हैं, हर पार्टनर अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, और सबसे ज़्यादा धोखा दे रही हैं तुम्हारे जैसी लड़कियाँ। अरे क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे धोखा देने की? अगर तुम्हें इससे प्यार था तो इससे शादी करनी चाहिए थी ना। मुझसे क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? पहले तो तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उसके बाद उनके कहने पर तुमने शादी की, वो तो खुश हो गए, लेकिन मेरा क्या? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना अब तुमने। मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़कियां ये सती सावित्री बनने का ढोंग क्यों करती हैं। पहले तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेती हैं किसी लड़के से, और शादी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से अफेयर चलाती हैं, उनको अपने घर में बुलाती हैं, उनके साथ गंदी हरकतें करती हैं। अरे क्यों करती हो तुम जैसी लड़कियां ऐसा? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने लड़कों का करियर खराब हो जाता है, वो खुदकुशी कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। और एक मिनट, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझसे शादी करने से पहले 100 नखरे किए थे। क्या क्या बोलती थी तुम मुझसे कि मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे कभी चीट ना करे, जो मुझे कभी धोखा ना दे, मेरे सारे सपने पूरे करे, मुझसे झूठ तक ना बोले, मेरे लिए लॉयल हो, मेरे लिए दुनिया की हर खुशी ला कर दे, ये करे वो करे। अरे ना जाने कितने नखरे किए थे तुमने मेरे सामने, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी सारी शर्तें मानी, तुम्हारी सारी कंडीशन पूरी करी। और तुम्हें पता है, जब मेरे माँ बाप कह रहे थे ऐसी लड़की से तुझे शादी नहीं करनी चाहिए राहुल जो इतनी सारी कंडीशन रख रही है, अरे माना कि वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी सारी शर्तें रखेगी शादी करने से पहले। अरे हमारी खुद की भी तो कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने मम्मी पापा से पता है क्या कहा था? कोई बात नहीं पापा, मम्मी वो लड़की है, शादी करने के बाद पूरी ज़िंदगी उसे मेरे साथ बितानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कुछ कंडीशन रखना चाहती है तो मैं तैयार हूँ उससे शादी के लिए। उसके बाद मैंने तुम्हें अपना फ़ोन चेक कराया, अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट चेक कराए, अपना बैंक बैलेंस चेक कराया। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। उसके बाद जाकर तुम शादी के लिए मानी थी मुझसे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने अपने मम्मी पापा की सहमति से मुझसे शादी करी थी। जब तुम्हें यही सब करना था, ऐसे ही मेरी लाइफ बर्बाद करनी थी, मुझे धोखा देना था, तो वो सब ड्रामे क्यों करे थे तुमने? हाँ, अगर तुम्हें इससे प्यार था तो इससे शादी करती ना, मुझसे शादी क्यों की? क्या हम मर्द लोग पागल हैं? क्या हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं? हाँ, शादी से पहले तो तुम मेरे माँ बाप के सामने ऐसी ऐसी कंडीशन रख रही थी, ना जाने तुम कहाँ की हूर की परी हो जो हम लॉयल्टी टेस्ट दें, तुम नहीं। अरे तुम सती सावित्री बनने का ढोंग करती रहती हो हमारे सामने इतनी अच्छी बनने का ढोंग करती हो जैसे ना जाने तुमसे अच्छी कोई लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, और आंखों में आंखें मिला के हमें धोखा देती हो। हमारे ऑफिस जाते ही हमारे पीठ पीछे अपने आशिक को बुलाती हो, और हमारे ही घर में हमारी कमाई के बेड पर उसके साथ रंगरलियाँ मनाती हो। और मुझे एक बात जाननी है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने जो जो मुझसे कहा, तुम्हारी ख्वाहिशों की लिस्ट मैंने पूरी की, तुम्हारी एक एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इसके बावजूद क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे विश्वास में, जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने इसके साथ ये सब मिलकर? जब तुम्हें इसी के साथ मुंह काला करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? शट अप, कोई अफेयर नहीं है ये। ऐसा नहीं है शादी होने के बाद इससे मिली हूँ और हमको प्यार हुआ है। जब तुम मेरे घर पे रिश्ता लेके आए उसके 2 साल पहले से ही हम दोनों प्यार करते थे, एक दूसरे से रिलेशनशिप में भी थे, और हम शादी भी करना चाहते थे। वो तो घर वालों ने ज़बरदस्ती ये तुम्हारा रिश्ता लाके मेरे सर पे मार दिया। और तुम कह रहे हो वो शादी से पहले इतने सारे लॉयल्टी टेस्ट लिए थे, फालतू की चीज़ें की थी। वो मैंने इसलिए की थी
या तो तुम मुझे मना कर दो या फिर लॉयल्टी टेस्ट में तुम फेल हो जाओ। तुम उन लड़कों में से निकले जिन्होंने लाइफ में कभी कोई लड़की पटाई ही नहीं। किसी लड़की से तुम प्यार नहीं कर सके, ना ही किसी लड़की को खुद से प्यार करवा सके। तो लव मैरिज का तो ऑप्शन नहीं था, बचा ऑप्शन अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज में तुम्हें लड़की मिल गई, अच्छी, सुंदर और सारी क्वालिटीज थी, और लॉयल्टी टेस्ट में 100%। और तुमने मेरे माँ बाप को ऐसा यकीन दिला दिया कि तुम ही मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। और इस वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला कि अभिषेक को मैं अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करा सकूं। इतना प्रेशर पड़ा मेरे सर पे कि मुझे जबरदस्ती ना चाह के भी तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या करूं मैं? लड़की हूं ना मैं। सोसाइटी प्रेशर बनाती है, सोसाइटी के नाम पे बहलाया फुसलाया जाता है और बोला जाता है सोसाइटी के लिए कर लो। क्या करती मैं? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए मुझे जबरदस्ती शादी तुम्हारे साथ करनी पड़ी। और शादी के बाद प्लान मेरा यही था कि कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें सच बता दूं और तुम्हें डिवोर्स दे दूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारा इसके साथ शादी से पहले से ही अफेयर था और मुझसे शादी तुमने प्रेशर में आके की थी, ये भी मान लिया मैंने। लेकिन दिल नाम की चीज़ तो होगी ना तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने इससे दिल लगाया है। अरे तुमने ये क्यों नहीं सोचा शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। अरे दिन रात मेहनत करता है ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे फिरता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा प्यार पा सके। तुमसे 2 घड़ी बैठकर प्यार से बात कर ले, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। माना कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, शादी से पहले तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा था, पर यार शादी के बाद तो मैं तुम्हारा पति हूँ ना। मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें एक बार भी तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ तुम्हें? क्या तुम्हारा मैं आज तक दिल ही नहीं जीत पाया? और रही बात प्यार की, तो तुम इससे प्यार करते थी ना, मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? तुम इसके साथ बात करती, घूमती फिरती, दोस्ती में रहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर तुम इसके साथ गंदी हरकतें कर रही थी, वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इतनी भी मान मर्यादा, इतने भी संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नहीं सिखाए कि शादी के बाद ये सब नहीं करना चाहिए? क्या तुम इतनी नीचे गिर गई कि शादी के बाद भी इसके साथ अपना मुंह काला कर बैठी? अरे मैं जैसा भी हूँ, सिंपल हूँ, लेकिन मैं इस काबिल तो हूँ ना। एक बार को तो तुम्हारा दिल जीता होगा मैंने। क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए एक बार भी प्यार नहीं आया? प्यार नहीं हो पाया तुमसे, और नहीं कभी हो पाएगा, क्योंकि तुम उस लायक हो नहीं। देखो खुद को, माना कि तुम्हारे अंदर एक परफेक्ट हस्बैंड वाली सारी क्वालिटी हैं, लेकिन हर इंसान का एक टाइप होता है, एक खुद की पसंद होती है, एक खुद का नजरिया होता है। तुम उस टाइप के हो ही नहीं कि मैं तुम्हें पसंद कर सकूं। खुद को देखो, ये पहनावा देखो और खुद के बाल देखो, एकदम चंपू जैसे लगते हो। इतने सिंपल टाइप के बंदे से मैं प्यार कभी कर ही नहीं सकती। और वैसे भी ये कोई पुराना जमाना नहीं चल रहा, ये आज का जमाना चल रहा है। और शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्यार नहीं कर सकती। किसी से प्यार करती हूँ मैं तो मैं उससे मिलूंगी, रहूंगी उसके साथ और करूंगी उसके साथ टाइम स्पेंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो सब करूंगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम्हें तो अब पता चल चुका है सब कुछ, तो मैं इसको घर पे बुलाऊंगी, तुम्हारे सामने उसके साथ रहूंगी, तुम्हारे सामने मैं सब कुछ करूंगी और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। और तुम्हें तो पता ही है, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो मैं अपने राइट्स बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ। सुन लिए ना सासू माँ जी आपने? अपनी बेटी के अच्छे वचन, कितनी सुंदर सोच है आपकी बेटी की, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। ये वही बेटी है ना आपकी जो मुझसे शादी से पहले सती सावित्री होने का झूठा ढोंग कर रही थी, अपने आप को कितना अच्छा प्रूव करना चाहती थी। आपने तो अपनी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बांध रखी है। खोल लीजिए इस पट्टी को, वरना आपसे अपनी बेटी का ये रूप बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे आप लोगों की गलती नहीं है, ये ना आपको बचपन से ही धोखा देती आ रही होगी। इसकी फितरत ही है लोगों को धोखा देना, खासकर अपनों को। मुझे तो पूरा विश्वास है इसके ऊपर। इसने स्कूल में, कॉलेज में न जाने कितने लड़कों को धोखा दिया होगा, तभी तो आज मुझसे आंख मिलाकर इतनी घटिया हरकतें कर रही है, इतनी घटिया बातें कर रही है। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी क्या सोचती है, क्या करती है, किसके साथ अपना मुंह काला करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी बेटी है, आपकी टेंशन है।
खैर मेरा काम था आपको बताना। अब आपको क्या करना है क्या नहीं उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, इसने जो भी हरकत की है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मुंह काला किया है, उस सब की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। और अब ये रिकॉर्डिंग जाएगी पुलिस स्टेशन, उसके बाद कोर्ट में, ताकि आराम से मुझे इससे डाइवोर्स मिल जाए और तुम लोगों को एलिमनी के नाम पर सिर्फ बदनामी मिले। ठीक है तो सासू माँ जी, मिलते हैं कोर्ट में, पाए लागूं। क्यों हैरान हो गई ना तुम, कैसे मैंने तुम्हारी सारी बातें, सारी करतूतें तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दी। अब तो तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही होगी ना, या अभी भी नहीं आ रही है? वैसे तुम्हारी जैसी लड़कियों को शर्म आती नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी नौकरानी के सामने अपने पति से, अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती हो, उसके सामने ऐसी गंदी हरकतें कर सकती हो, तो तुम्हारे लिए शर्म जैसे शब्द तो बहुत छोटे हैं। पर फिर भी मैंने छोटा सा दाव खेला अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं तुम डाइवोर्स के बाद मुझसे एलिमनी ना झड़पने लगो। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स तो दूंगा ही, साथ में एलिमनी के नाम पर तुम्हें बदनामी नसीब होगी बस। अरे वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो मेरे घर में जावेद जैसा नौकर रहता है। ये इतना वफादार है, इसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे इस घर में रहता था। और तुम्हारी जैसी लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं है, कब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा सकती थी। जावेद मियाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने मेरी जान बचा ली और मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। वरना जब अपने ही भक्षक बन जाए ना, तो जान बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती है। ज़रूर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज मुझे बचाने के लिए भगवान के रूप में तुम आए हो जावेद मियाँ। और हाँ, क्या कह रही थी तुम कि तुम अब मेरी आंखों के सामने इसके साथ खुलेआम आशिकी लड़ाओगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगा तुम्हारा ये सब, क्योंकि मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो कर ली है, और अब मैं इन रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में लेकर जाऊंगा, और फिर देखना तुम, मैं कैसे तुम दोनों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता हूँ यहाँ पर। और आज ही जाकर मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में सबमिट भी कर दूंगा। तो आज के बाद अगर तुम दोनों मेरे घर में दिखाई भी दिए ना, या मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए, तो मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठी कर लूँगा और तुम लोगों की इज्जत की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे तुम मुझे। और अगर फिर भी तुम लोग बेशर्मी पर उतरे, तो पुलिस से कहकर तुम्हारे पिछवाड़े पर इतने डंडे बजवाऊंगा कि सीधे बैठने लायक नहीं रहोगे तुम। समझ में आई? चलो अब निकलो मेरे घर से। धमकी किसको दे रहा है बे? सामने लड़की खड़ी है तो ज़्यादा स्टाइल में आ रहा है। तेरी हैकड़ियाँ ना 1 मिनट में निकाल दूंगा। अभी एक फ़ोन करूंगा ना, 10 लौंडे नीचे खड़े हुए मिलेंगे, ऐसा हाल करेंगे तेरा चलने लायक नहीं बचेगा, सारी हैकड़ी निकल जाएगी तेरी। बेटा बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, देखता हूँ कब तक टिकती है तेरी गर्मी। तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ इसके खिलाफ केस करूँगा? मैं तेरे खिलाफ भी केस करूँगा, और ये रिकॉर्डिंग तेरे घर भी भिजवाऊँगा। तेरे घर में भी तो कोई माँ बाप बहन बेटी होंगे ना कोई तेरे, और तेरी तो और भी गर्लफ्रेंड होंगी ना। जब ये रिकॉर्डिंग उन सब के पास जाएगी ना, तब देखता हूँ कितनी गर्मी बचती है तेरे अंदर। क्योंकि तेरे जैसे लड़कों का कोई भरोसा तो है नहीं कि एक ही लड़की से पेट भर जाता होगा। इसके जैसी तो ना जाने कितनी लड़कियाँ पटा रखी होंगी तूने। खूबसूरत जो है इतना तू, अरे कम से कम इसको भी तो पता चले कि इसके जैसी कितनी लड़कियां हैं तेरी ज़िंदगी में। इसे लगता होगा तू सिर्फ इससे प्यार करता है, जबकि इसको ये नहीं पता जो लड़का शादी के बाद भी किसी लड़की से लगे रहते हैं वो किसी के नहीं होते। और जब तेरी ये सच्चाई इसके सामने आएगी, तब देखना इस पर क्या बीतेगी। इसने मुझे धोखा दिया है ना तेरे जैसे 2 कौड़ी के लड़के के चक्कर में। अभी देखता हूँ कब तक टिकता है इसके अंदर तेरा प्यार। तो तू ये बिल्कुल मत सोचना कि तू बच जाएगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे भी, क्योंकि तूने भी इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। खैर अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना अभी के अभी सोसाइटी वालों को बुलाकर तुझ पर ऐसी मार लगवाऊंगा, सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी। समझ में आ रही है? और अभी भी अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, तो निकल जा अभी कभी मेरे घर से, निकल। चलो पूनम हम चलते हैं।